10 मिनट है बस। जैन भाई आज क्लास शुरू करते हैं। लास्ट डे हम लोगों ने लास्ट लेसन पढ़ा था। जो बच्चों ने लास्ट लेसन नहीं पढ़ा है, क्या मुकुंद आपने लास्ट लेसन पढ़ा है? हम आपको बस 3 से 4 मिनट के अंदर लास्ट लेसन के कुछ मेन पॉइंट बता दे रहे हैं। यहाँ पर एक जो राइटर है, बहुत ही कमज़ोर विद्यार्थी है और उसको अंग्रेज़ी पढ़ने में मज़ा नहीं आती है। उसका नाम लिटिल फ्रेंच है। लोग उसको लिटिल फ्रेंच के नाम से बुलाते हैं और वो स्कूल एक दिन जा रहा था तो लेट हो गया था। जब लेट हो गया तो वो डर रहा था कि स्कूल जाए कि ना जाए और उससे आज अंग्रेज़ी पूछी जाएगी। वो डरा हुआ है, उसके मन में बहुत सारे विचार आते हैं कि वो स्कूल बंक मार दे। बंक मारने के टाइम में वो कहता है कि जाकर कहीं झील में बैठे, किनारे बैठे कहीं पर, फॉरेस्ट में बैठे, मतलब जहाँ जंगल वगैरह हो, बाग-बगीचा हो, वहाँ बैठे। या तो एक बगल में एक फील्ड पड़ी है, वहाँ पर पर्शियन सोल्जर जो हैं, वो ड्रिल कर रहे हैं, मार्च जिसको बोलते हैं। वो कहता है या तो उसको देखें। लेकिन ऐसे विचार आने के बाद भी वो ऐसा नहीं करता है और वो सीधे कहा जाता है स्कूल। स्कूल के जब पास पहुँचता है, एक और चीज़ होता है रास्ते में आगे बढ़ा, तो उसको वहाँ पर कुछ लोग पेपर पढ़ रहे थे। वो पेपर्स पढ़ने वाले उससे कहते हैं, "आज इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? इतनी जल्दी मत स्कूल जाओ, आज स्कूल तुम टाइम से पहुँच जाओगे।" तो वो सोचता है ये लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं, वो बिना उनसे कुछ बातचीत किए आगे चला जाता है। आगे एक और पॉइंट देखता है कि एक बड़ा-सा बोर्ड लगा हुआ है, जिसको बुलेटिन बोर्ड बोला जाएगा। बुलेटिन बोर्ड पर बहुत सारे लोग खबर आती है, न्यूज़ आया करती है। वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े होकर न्यूज़ को पढ़ रहे हैं। वो देखता तो है कि कुछ ज़्यादा भीड़ लगी लेकिन उस पे अटेंशन नहीं पे करता है क्योंकि उसको लेट हो रहा होता है, वो जल्दी से भागता हुआ स्कूल की तरफ चला जा रहा था। फिर जब वो स्कूल के पास पहुँचता है तो बहुत कुछ पास पहुँचता है तो उसको लगता है स्कूल की आवाज़ आनी चाहिए। बच्चों की, डेस्क खसकाने की, किसी न किसी की तो आवाज़ आनी चाहिए। तो उसको कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तो उसको ऐसा फ़ील होता है कि शायद स्कूल में आज कोई नहीं है, मेबी ऐसा तो नहीं कि छुट्टी हो, हॉलिडे हो, और हम गलत दिन चले आए हों, संडे मॉर्निंग हो। फिर वो अपने आप को और बेहतर सुनने के लिए कान के ऊपर हाथ लगाता है, सुनने का प्रयास करता है, तब भी उसको कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। फाइनली वो स्कूल पहुँचता है। जैसे वो स्कूल पहुँचता है, क्लास में स्कूल जैसे पहुँचा, क्लास के बाहर से देखता है। स्कूल में पहुँचकर वो देखता है कि सभी क्लासेस क्या है, भरी हुई हैं। इवन हमारी क्लास तो आज पूरी फुल है। आज इतने सारे बच्चे क्यों आए पता नहीं, लेकिन आज सारे बच्चे उसको दिखाई पड़ रहे हैं। टीचर उसका एम हैमल नाम का टीचर है। वो टीचर रूलर लेकर घूम रहा होता है। उससे कहते जल्दी से आ जाओ बेटा, जल्दी से बैठ जाओ अपनी सीट पर, वरना मैं तुम्हारे बगैर ही आज शुरू करने वाला था जो आज का लेसन है, ऐसा कुछ करके। तो लड़का कहता है, अरे यार आज टीचर ने डाँटा नहीं मैंने लेट होने पर। लड़का जाता है, चुपचाप बैठ जाता है। बैठने के बाद में देखता है कि पूरी क्लास को यार आज क्लास के अंदर जब पहुँच गया, क्लास के पूरी जो लास्ट की बेंचेस हुआ करती थी, वो हमेशा खाली रहा करती थी। वो हमेशा खाली आज भरी हुई है, ऐसा क्यों? और उसमें स्टूडेंट ही नहीं, बहुत पुराने लोग, फार्मर्स, पोस्टमैन, जो 40 साल पहले एक तरह से पढ़ के गए थे, सभी लोग आज बैठे हुए हैं, ऐसा क्यों? ऐसा प्रश्न उसके मन में आ रहा है। इसके बाद में वो देखता है कि उसका टीचर बहुत ही स्पेशल आज ड्रेस पहना हुआ है। वो ड्रेस ऐसी ड्रेस पहनता है जो ड्रेस वो केवल उन्हीं दिनों पहनता है, किन दिनों पर उसको कोई अवार्ड मिलने वाला हो या वो चर्च वगैरह या स्पेशल डे में कहीं जाने वाला हो। तो उसका स्पेशल ड्रेस पहनकर रखा हुआ है। राइटर सब सोच रहा होता है, तब तक उसका टीचर उससे पूछता है कि तुम्हें पार्टिसिपल के बारे में कुछ जानकारी है और तुम्हें ये क्या पता है कि आज लास्ट लेसन होगा, क्योंकि कल से यहाँ पर जर्मनी का अटैक होकर जर्मनी ने कवर कर लिया है और इस पूरे फ्रांस में सभी स्कूलों में क्या पढ़ाया जाएगा? जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। अब वो शॉक्ड होता है, क्या जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी? हम कैसे जर्मन लैंग्वेज पढ़ेंगे? हम तो फ्रांस के रहने वाले। फिर अपने आप में वो सैड होता है, टीचर कहता है इसमें केवल आपकी गलती नहीं कि आप अपनी लैंग्वेज मदर टंग, मदर लैंग्वेज नहीं सीख पाए। इसमें गलती मेरी भी है कि कभी-कभी मैंने अर्थात टीचर ने ही पढ़ाने के टाइम में फिशिंग करने चला गया, आपको अ, नहीं पढ़ाया सही से। कभी गार्डन में कुछ फ्लावर के वगैरह काम में देखने चला गया, उस समय नहीं सही से पढ़ाया। या कभी-कभी आप भी नहीं आए, गलती केवल मेरी नहीं, कभी-कभी आप स्कूल नहीं आए, कोचिंग नहीं आए, या केवल आपकी गलती नहीं, कभी-कभी आपके पेरेंट्स ने बोला कि भाई आज काम करने के लिए, उस समय का बहुत पुराना समय है, काम करने के लिए आज तुम मिल चले जाओ, फैक्ट्री चले जाओ, आज कुछ काम कर लाओ ताकि कुछ पैसा आ जाए, ताकि आज का खाना हो जाए। इसमें गलती सबकी है, ऐसा बताते हुए और बोलता है कि आज क्लास खत्म होती है, बाय-बाय करके चला जाता है। ये पूरा लेसन था। इसी लेसन के कुछ क्वेश्चन आंसर लिखे हुए जो इम्पोर्टेंट लेसन है, क्वेश्चन आंसर है, जरा देखते हैं। अब वही क्वेश्चन आंसर को हम लोग रीड करने वाले, सबको पहले से तैयारी करके चलनी है।
बिल्कुल अपने तरफ से ये हटा दीजिएगा, नहीं, नहीं बोर्ड आएगा तब तैयारी करेंगे। तैयारी पहले से कंप्लीट कर लेंगे, बोर्ड के टाइम मौज खाते हैं, ये चीज़ है। वापस, व्हाई वाज़ द लिटिल फ्रेंच अफ्रेड? आपको पता होना चाहिए, जो लिटिल फ्रेंच था या फ्रेंच जो था, क्यों वो अफ्रेड था, डरा हुआ क्यों था स्कूल जाने के लिए? बताओ। क्योंकि उसको पार्टिसिपल के रूल नहीं आते थे, तो वो डर रहा था कहीं मुझे मार ना पड़ जाए, मुझे डाँट ना पड़ जाए। लिखा हुआ तुम्हारे पास में, लिटिल फ्रेंच वाज़ अफ्रेड, वो अफ्रेड था बिकॉज़ एम हैमर हैड अनाउंस्ड, एम हैमर ने कहा था, उसके टीचर ने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन द स्टूडेंट्स। लिखा है व्हाट टेम्पटेशन डिड लिटिल फ्रेंच, मतलब कौन सी चीजें उसको बड़ी मजेदार लग रही थी स्कूल जाने के टाइम में, रास्ते में, कि जाएं जंगल में बैठे मौज काटें, झूला झूले, या तो पर्शियन सोल्जर को देखे, स्कूल ना जाए, यही तो मजा आ रहा था उसको। लिखा है लिटिल फ्रेंच फेल्ट द टेम्पेस्ट, इसका मतलब होता है लालच एक तरह से, ठीक है, क्या उसको लुभावना लग रहा था टू रन अवे, भाग जाए फ्रॉम द स्कूल, स्कूल ना जाए, स्कूल गोला मार दे आगे, एंड स्पेंड द डे, और पूरा दिन कहाँ स्पेंड करे, आउटडोर, और यह से कहीं बाहर व्यतीत करे, एंड वेदर वाज वार्म, वेदर वार्म था, एंड ब्राइट था, वार्म का मतलब ये फॉरेन कंट्री की बात हो रही है, वहां पर अगर गर्मी होती है तो मजा आता है, समझ गए, अपने यहाँ जैसे सर्दी हो जाएगा, अच्छा मौसम होता मजा आएगा, वहां पर हमेशा सर्दी रहती है, तो वार्म होगा तो मजा आएगा, तो कह रहा है वेदर वार्म था, मजेदार था, ब्राइट था मतलब सूर्य निकला हुआ था, बर्ड्स चिड़िया वर चर्पिंग, जो चिड़िया थी वो क्या कर रही थी, चहका रही थी, उसको मजा आ रहा था सबको देखकर, एंड द एज ऑफ द वुड्स, एज ऑफ द वुड्स का मतलब रास कह रहा है कि जंगल जो होते हैं, फॉरेस्ट जो होते हैं, उनके किनारों पर जो चिड़िया बैठी हुई थी, पौधों पर चिड़िया बैठी हुई थी, वो चहका रही थी, मुझे मजा आ रहा था कि आज यहीं गोला मारे और पूरे पार्क में घूमे, ऐसा कुछ करके, एंड पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, पर्शियन सोल्जर ड्रिलिंग कर रहे थे ओपन फील्ड में, उनको आराम से बैठ के देखे स्कूल ना जाए, यही तो चीजें थी जिसकी वजह से उसको लगा कि स्कूल ना जाए, लेकिन क्या वो यहाँ रुकता है या स्कूल चला जाता है, स्कूल चला जाता है। व्हाई वाज देयर क्राउड कराए इन द फ्रंट ऑफ, मतलब बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ क्यों लगी हुई थी, क्योंकि उसपे ऑर्डर आया हुआ था कि जर्मनी फ्रांस में आज के बाद में जर्मन लैंग्वेज पाई जाएगी, जर्मन ने अटैक कर दिया, इवन उसको बीट कर दिया है। यहाँ क्या लिखा है, देयर वाज द क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत क्राउड थी, बिकॉज क्योंकि एन इम्पोर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर आया हुआ था, हैड कम फ्रॉम द बर्लिन, बर्लिन से, बहुत, बर्लिन क्या है, जर्मनी की कैपिटल है, वहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर आया हुआ था, ऑर्डर डिक्लेयर होता है दैट की ओनली जर्मन वुड, केवल जर्मन ही क्या कराई जाएगी, टॉट कराई जाएगी, सिखाई जाएगी, जितने भी स्कूल है तुम्हारे पास, समझ गए कि यहाँ पर जो स्कूल है उन स्कूलों में क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन पढ़ाया जाएगा। वापस आगे क्या लिखा है तुम्हारे पास में, व्हाट इट कह रहा है कि व्हाट डिड बेटर द ब्लैक स्मिथ से टू फ्रेंच, कह रहा है कि ब्लैक स्मिथ वही न्यूज़पेपर वाला आदमी क्या कहता है उससे, क्या कहता है, आराम से जाओ, आज आराम से जाओ, लेट नहीं होगे, कह रहा उसने कहा लिटिल फ्रेंच डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेजी से ना जाओ लिटिल फ्रेंच, यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपना स्कूल टाइम से पहुंच जाओगे, लिटिल थॉट वो सोचता है, एंड सोचता है दैट जो ये लोग हैं ये सब क्या कर रहे हैं तुमसे, मजाक कर रहे हैं केवल, यही तो सोचता है ना वो, नहीं आया। अब आगे पहुंचते हैं लास्ट, और इसके बाद में आप आज कितने 5 क्वेश्चन आज याद कर लोगे तो कम कम याद कराएंगे, बिल्कुल परेशान ना हो, लेकिन याद करना है, अगर धीमे धीमे तैयार करेंगे तो ऑटोमेटिक एक साल में सब कुछ तैयार हो जाएगा एक दिन में कुछ नहीं तैयार कर पाओगे। व्हाट वाज अनयूजुअल, क्या अनयूजुअल था बताओ भैया, उस दिन स्कूल में क्या क्या चीजें अनयूजुअल थी, पहली चीज तो सारे बच्चे प्रेजेंट थे, दूसरी चीज बूढ़े आदमी प्रेजेंट थे, और मास्टर ने
नए कपड़े पहने थे, स्पेशल ड्रेस पहना हो, सब अनयूजुअल था। क्या लिखा है? अनयूजुअली देयर वाज अ ग्रेट बस्टर इन द स्कूल। अधिकतर यूजुअली क्या होता है? यूजुअली ये होता है कि स्कूल में बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है। बस्टर का मतलब क्या है? शोर शराबा। क्या कर रहा है? स्टूडेंट जैसे रिपीट करते लेसन पढ़ाया जा रहा है, ए फॉर एप्पल, बच्चा चिल्ला रहा है ए फॉर एप्पल, तो आवाज दो तो जा रही है। उस दिन लेकिन ऐसा नहीं था। फिर एक तो ऐसा होता था यूजुअली एंड लाउडली, मतलब जब रिपीट कर रहे हो तो लेसन एंड कर डेस्क ओपन, बच्चा डेस्क निकाल दार से भी बंद किया, फिर निकाला, फिर बंद किया ना, तो इस तरह की आवाजें आती हैं स्टूल वगैरह की, ओपन क्लोज मोस्टली एंड बट दैट डे, लेकिन उस दिन एवरीथिंग वाज, सब कुछ कैसा था? साइलेंट था एंड सीरियस था। एवरीवन वाज सिटिंग करेक्ट क्विकली देयर प्लेसेस। सभी सभी कहाँ बैठे हुए थे? अपनी अपनी जगह पर चुपचाप बैठे हुए थे। क्या बात समझ आई? नहीं आई? तो आज इतना पढ़ाया जाएगा, ये पीडीएफ आपको भेज रहे हैं, आपको ये 5 क्वेश्चंस लर्न कर लेने हैं। ओके? जाओ जॉइन कर मिलते हैं, कल पूछे